जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मैच 39 पे। आज के इस नए वीडियो में बिहार दरोगा 25 फरवरी 2024 को दोस्तों बिहार दरोगा का एग्जाम मेंस का हुआ था। 1275 पोस्ट का मेंस का क्वेश्चन दिखाएंगे कि बिहार दरोगा में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो आप देखिए 100 प्रश्न से अगर आप 45 से 50 प्रश्न भी अगर आप सही कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए आपका सिलेक्शन दोस्तों होने वाला है। अगर आप थोड़ी मेहनत और करके दोस्तों कटअप पार कर लेते हैं तो आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है बिहार दरोगा का, थोड़ा सा आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेहनत करके हम भी बिहार में दरोगा बन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है, पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, इसका आंसर भी हम बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हम पीडीएफ भी देंगे, इसका आंसर भी देंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पर देंगे ताकि आप घर पे भी इस क्वेश्चन को बना सकें। आपका कौन कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में आप कमेंट करके जरूर जाइएगा। आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप से बिहार दरोगा में आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरक किस वन से संबंधित है। तो चरक आपको पता होगा कि चरक जो है संबंधित है यह कुषाण वन से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। आपको पता होगा अयोध्या में दोस्तों दीपोत्सव मनाया गया था, लाखों दीप जलाए गए थे। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि कितने दीप जो जला के रिकॉर्ड बनाया गया था। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर की बात कर ले तो 22 लाख प्लस दीप जलाए गए थे अयोध्या में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये करेंट से क्वेश्चन था। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बिहार से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट से भी 10-15 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप करंट और बिहार स्पेशल को भी कवर कर लीजिएगा तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्व मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया तो इसके आंसर की बात कर ले तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा। 2000 ईस्वी में दोस्तों बिहार का जो है मानवाधिकार आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बी.आर. अम्बेडकर ने डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था। तो बी.आर. अम्बेडकर ने एसोसिएशन क्लास की जो स्थापना की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि उपराष्ट्रपति को यानी वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख महाभियोग बिल्कुल नहीं, संसद के संकल्प। राइट आंसर की यहाँ पर बात कर ले तो राइट आंसर की बात कर ले तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति पूछा जाए कि किस तरह से उसे हटाया जाता है तो आप इसे बोलिएगा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों इन्हें जो है राज्यसभा के संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाए जाते हैं। तो उत्कल दिवस काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। इसके राइट आंसर की बात करें तो ओडिशा, उससे उत्कल उसे ओडिशा यहाँ पर दे सकते हैं। उत्कल जो है ओडिशा राज्य द्वारा मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाए जाते हैं। तो आर्द्रभूमि दिवस की बात कर ले तो आर्द्रभूमि दिवस जो मनाए जाते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर अशोक चक्र की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर की सब ऑप्शन नंबर बी यानी टोपरा कला में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ताश के पत्ते में से लाल पत्ती की रानी को नहीं रहने की संभावना बताइए। तो ताश के पत्ते में दोस्तों रानी की नहीं रहने की संभावना की बात कर ले तो ताश में कुल 52 पत्ती होते हैं, उसमें रानी नहीं रहने की जो है जो बात कर रहा है क्या संभावना हो सकती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी 6/13 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वारनद मुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, यानी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है। तो यहाँ पर देखेंगे एस्चुरी की बात कर ले तो एस्चुरी जो बनाती है
ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है किस सदी में भारत आया था, इसके राइट आंसर की बात कर ले तो आप लोग यहाँ पर आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर आंसर आपको पता है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 214वीं शताब्दी के अंतर्गत इब्न बतूता जो है भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई की बात कर ले तो आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा एसआई मात्रक से कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्युत से, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। विद्युत आवेश की इकाई पूछे तो यहाँ पर दोस्तों कुलाम्ब हो जाएगा, लेकिन विद्युत शक्ति की इकाई पूछा जा रहा है तो यहाँ पर वाट हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व की बात कर ले, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? तो प्रकाशिक तंतु की बात कर ले तो यह जो किस नियम पर कार्य करते हैं, इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों गेंद का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो गेंद का द्रव्यमान निकालने के लिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपको जो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 345.39 आपको जो यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, कौन संयोजी उत्तक नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कन्फ्यूजन के लिए, कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात कर ले तो यहाँ पर संयोजी उत्तक जो है उपास्थि है, अस्थि भी है, रक्त भी है, लेकिन हार्मोन नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें बिहार दरोगा के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2 अंक का होता है, एक क्वेश्चन का 2 अंक होता है, यानी समझ ले 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट आपका तैयार होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/10 दोस्तों, निगेटिव मार्किंग अगर आप 10 गलती करते हैं तो आपका एक सही का नंबर कट जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं यही सब लेवल का क्वेश्चन दोस्तों बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? यानी बादाम पहाड़ी, उड़ीसा के बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाले जाते हैं? इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाए हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? वंश से कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि मौर्य वंश के बाद कौन से वंश आए, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश, गुप्त वंश के बाद कौन से वंश शासन किए। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे दोस्तों कन्फ्यूजन हो तो आप इसे कन्फ्यूजन को पहले से दोस्तों डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार इससे दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, हर बार एक एक क्वेश्चन इससे मिल ही जाता है। इसका राइट आंसर की बात कर ले, शुंग वंश के बाद जो वंश आए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता दें, ऑप्शन नंबर ए आपका कनव वंश आए थे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित अशस्त्र कैसी मिसाइल है? जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया अशस्त्र मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो यह जो है इसके राइट आंसर जो हो जाएगा यह जो है वायु से वायु मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन की बात कर ले तो जो आयोजित हुआ था, काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन आसान है, कांग्रेस के अधिवेशन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही। कांग्रेस का अधिवेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन से यहाँ पर कहाँ पर कौन अध्यक्ष बने थे यह भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में हुआ था दोस्तों, 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में ये लखनऊ में हुआ था, और इसकी जो इसका जो अध्यक्ष बने थे इस समय अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष, यहाँ पर 1916 में लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए दोस्तों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कांग्रेस का दोस्तों, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तो कांग्रेस के कई बार दोस्तों यहाँ पर विभाजन भी हुआ था, जो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया गया है। कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, दूसरी बार विभाजन कब हुआ? तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन आप लोगों को पता होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिला में से उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। दोस्तों अगर आप बिहार का मैप अच्छी तरह से देखे होंगे तो यहाँ पर आपसे कई बार बिहार के मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल से कौन कौन से बिहार के जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं। इस तरह से कई बार एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है बिहार के जो है निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। यानी जिला को दोस्तों ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण। जब बिहार का मैप देखिएगा तो वहाँ से जिला की जो व्यवस्थित क्रम हो जाएगा, गोपालगंज 1 नंबर में हो जाएगा, सिवान भी हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, रोहतास। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषम चुने। दोस्तों रीजनिंग से कई बार 4-5 क्वेश्चन तो रहते हैं हर बार बिहार दरोगा के एग्जाम में। पीटी मेंस में तो दोस्तों कई बार 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 मैथ का भी क्वेश्चन रहता है मेंस में। तो अब 20 गो कुल मिलाकर दोस्तों मैथ रीजनिंग रहता है, कभी 15 मैथ हो जाता है, कभी 15 रीजनिंग भी हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। विषम चुनिए दोस्तों। नाई, लोहार, दर्जी, बढ़ी। यहाँ पर देखिए विषम आपको क्या लग रहा है, तो विषम की बात कर ले तो यहाँ पर आपको जो है विषम की बात कर ले तो ये दर्जी, दर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि दर्जी जो है यहाँ पर दोस्तों नाई, लोहार एवं बढ़ी जो है जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जो है जातिगत पेशा नहीं आता, दर्जी विषम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए लकड़ी से फर्नीचर काफ़ी आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप यहाँ पर माइंड लगाइएगा तो आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। देखिए लकड़ी से फर्नीचर तैयार होता है तो गेहूँ से क्या तैयार हो सकता है, तो आप यहाँ पर दिमाग लगाइए क्या तैयार हो सकता है। इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गेहूं से। दोस्तों आप जो है चावल थोड़ी तैयार कर सकते हैं, भूख नहीं यहाँ पर होगा, अनाज भी नहीं होगा, गेहूं से रोटी बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। जब आपातकाल लगाया जाता है तो कौन सा अनुच्छेद जो दोस्तों कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 एवं 21 दोस्तों निष्क्रिय रह जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है। देखिए कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह पूछा जा रहा है तो आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर की बात कर ले ऑप्शन नंबर सी हल्दिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। कई बार अनुच्छेद से 2-3 क्वेश्चन रहता है, इसीलिए आप पॉलिटी में अच्छा से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों बिहार दरोगा के एग्जाम में। पॉलिटी से अनुच्छेद को आप अच्छा से क्लियर रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन अनुच्छेद से हमेशा देखने को इससे मिलते ही। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहां आयोजित हुआ था। ये करेंट से क्वेश्चन 2024 का जनवरी का क्वेश्चन है। और जो देख लीजिए यहाँ पर करेंट का फरवरी में एग्जाम होता है और जनवरी का करेंट पूछ दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कितना आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा करेंट के लिए। इसकी राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोपुलपद्दा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पुंगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है। पुंगा घाटी, पुंगा घाटी की बात कर ले तो पुंगा घाटी जो प्रसिद्ध है ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन बनाता है। देखिए लोकसभा में अगर अध्यक्ष महोदय नहीं रहते हैं या उपाध्यक्ष दोनों नहीं रहते हैं तो लोकसभा को बैठक को सुगम कौन बनाता है। इसका देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आप माइंड लगाइए, इस पर जो कौन बैठक को दोस्तों नेतृत्व करते हैं। इसका राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अध्यक्ष का जो पैनल होता है उसी के द्वारा जिसको इसका नेतृत्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है भारत में, तो ये जो संसद का चुनाव होता है ये जो है इसका चुनाव का तिथि कौन जारी करेगा। आपको पता होगा भली बात है, इसका चुनाव का तिथि कौन जारी करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों यह तिथि जो जारी करता है चुनाव आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा यह तिथि निर्धारित किया जाता है कि इस दिन चुनाव किया जाएगा, यानी मतदान होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कई क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, चुनाव आयोग मार दिए थे। नहीं दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति दोस्तों इस तिथि का ऐलान करते। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोयला के लिए दोस्तों भंडारण में सब प्रथम राज्य पूछा जा रहा है, कौन है? तो प्रथम राज्य आपको पता होगा, ये झारखंड जो है कोयला के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ले, ये जो लिखा गया है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा स्थान देखिए पूर्वी तट पर स्थित है, इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 के दौरान 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? 2003 में जो संविधान में संशोधन किया गया 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा को दोस्तों शामिल किया गया है? तो आप यहाँ पर जानते होंगे कौन सा भाषा को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, संथाली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? आपको पता होगा योजना आयोग कब स्थापित हुआ था, तो आप यहाँ पर राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसके राइट आंसर जो हो जाएगा योजना आयोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। 1950 में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए, भारत संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, राज्यपाल। इसको दोस्तों आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाइए, उसके बाद आपका यहाँ पर मिलान होने वाला है। देखिए इसका राइट आंसर जो निकल के आ जाता है 38 का, ऑप्शन नंबर देखिए भारत संघ जो हो जाएगा प्रधानमंत्री, बिल्कुल राइट है। और दोस्तों यहाँ पर राज्य का राज्यपाल, ये भी सही है। नगर निगम महापौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत में सरपंच हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 4 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत संघ आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री होता है इनका, और राज्य का राज्यपाल होते हैं, और नगर निगम का महापौर होते हैं, ग्राम पंचायत का सरपंच होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी एपी का दोस्तों 23, 29 इस तरह से दोस्तों 9वां पद पूछा जा रहा है, तो 9वां पद यहाँ पर कौन आएगा? तो 9वां पद की बात कर ले तो इसको इस सूत्र पर बैठाइएगा, ए प्लस दोस्तों n-1 गुना से सूत्र पर बैठाइएगा, तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 71 आपका यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग की बात करें तो यह जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है ये WTO के द्वारा प्रदान किया जाता है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ये प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? दोस्तों बक्सर का जब लड़ाई हुआ था तो उस समय दिल्ली के जो सम्राट कौन थे, दिल्ली का शासक कौन थे? यहाँ पर आप गौर कीजिएगा तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उस समय जो है दिल्ली का जो शासक थे शाह आलम थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? यानी अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोस्तों दोनों कथन सही होने की दोस्तों बी और सी दोनों यहाँ पर स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति का विभाजन, ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और देना चाहिए, यहाँ पर बी और सी दोनों राइट आंसर आपका होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन बी और सी दोनों राइट आंसर यहाँ पर होंगे। देखिए यदि पुलिस को दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया ECLI, गौर से इस रीजनिंग को प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा यह किस तरह से यहाँ पर कोट किया गया है। देखिए यहाँ पर पुलिस था तो यहाँ पर क्या कर दिया, पी को पहले ले लिया, यानी पुलिस को पूरे उल्टा लिख दिया, ओ को पीछे कर दिया। देखिए ये ई लास्ट में था तो पहले ले लिया, सी था, इस तरह से ये पीछे से देखिए उल्टा लिख दिया। इसी तरह से इसको अगर आप उल्टा लिखेंगे तो RETIRWA, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर देखेंगे तो हमको लग रहा है यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। इस तरह से अगर आप राइटर को पलटाएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। काफ़ी ज़्यादा आसानी क्वेश्चन था। इस तरह से देखिए प्रश्न आकृति को पूरा करें। देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है, इस तरह से यहाँ पर कोट को पूरा करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात कर ले तो 44 का राइट आंसर, देखिए 44 का यहाँ पर दिया गया है, ये वेन डायग्राम है,
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक बार फिर से आप यहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो को रोक कर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में जो होती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो है राइट आंसर की बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम चुनिए। देखिए गौर से इस चित्र को देखिए, इसमें आपको कौन दोस्तों डिफरेंट नजर आ रहा है तीनों चारों में से। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको कुछ नजर आया तो देखेंगे, नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एरो दिया गया है, यहाँ पर एरो का चिन्ह है, आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पर भी एरो का चिन्ह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एरो का चिन्ह है, तीनों में एरो है, लेकिन इसमें दोस्तों इसमें एरो नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर जो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती? देखिए दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न, अगर आप मैप को देखे होंगे तो कह रहा है मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो देखिए मुंगेर के बगल में ये कौन सा जिला नहीं है, इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मधेपुरा। दोस्तों ये नहीं है मुंगेर के बगल में, ये सहरसा के साइड है मधेपुरा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पूर्वी चंपारण गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? ये सिलचर को किससे जोड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर की बात कर ले, जो सिलचर को जो जोड़ता है ये पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? जो मरने के बाद भारत रत्न सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसी ये सम्मान जो है कर्पूरी ठाकुर को दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होगा कोयना बांध जो स्थित है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 का संबंध। आपको पता होगा अनुच्छेद 21 में क्या है, अगर आप अच्छी से पढ़े होंगे अनुच्छेद, तो 21 काफ़ी फेमस अनुच्छेद आर्टिकल है, आप पढ़िए। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या निकल के आता है। जब इसे आप पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर जो निकल के आता है यह है प्राण एवं दैहिक का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल उबलता है, पहाड़ों पर जल कब उबलता है? तो पहाड़ों पर जब जल कब उबलता है, आपको अच्छे तरह से इसको पढ़िए। पहाड़ों पर जल समुद्र के तल से कम ताप पर उबलने लगता है। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, समुद्र तल से कम ताप पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक मॉडर्न भारत का दोस्तों प्रथम पुरुष की बात कर ले तो ये किसे कहा गया है? ये जो कहा गया है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत की बात कर ले, इसका राइट आंसर जो निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। दोस्तों कोई भी प्रश्न आपको डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि प्रश्न का आंसर गलत है सही है तो आप इसे कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो एंजाइम्स होते हैं इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर लाइगेजेज हो जाएगा। लाइगेजेज ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो डिमेट्रियस जो है किसके समकालीन पूछा जा रहा है, यह जो थे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सलीसुका। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर 56 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? सही कूट कीजिए। देखिए राज्यपाल जो है किसके लिए पूछा, राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, इसका जो है पूरे यहाँ पर कथन को देखिए। यहाँ पर और कथन यहाँ पर दिया गया नीचे में देखिए। यहाँ पर विधानसभा में भंग करने तो राज्यसभा विधान तंत्र ठप होने पर, तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु। इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो निकल का आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 3, 4 आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। यानी विधानसभा को भंग करने ले तो ये सिफारिश करते हैं, और यहाँ पर राज्य में विधान तंत्र ठप होने पर,
और एक जो है यहाँ पर 2 छोड़कर यहाँ पर 1 और 1 भी हो जाएगा। ये मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए भी दोस्तों राष्ट्रपति को राज्यपाल सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस पर्वत पर? तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो ये जो स्थित है ये माउंट आबू पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये खिलाड़ी से प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये दोस्तों किसी खिलाड़ी का नाम दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा यह किस खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं, किस खिलाड़ी से संबंधित है। इस तरह से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? यह त्वरित कार्य बल जो है किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीआरपीएफ का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करता है? तो समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करता है? इसका राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? यह हिस्ट्री से क्वेश्चन है, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा कि अपनी जाति में जब विवाह होता है यह जो कहलाता है अंतर विवाह, यानी अपने जाति के अंतर्गत हमने विवाह किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। विषम चुने पैर का संबंध जिस तरह से टखना से है उसी तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा माइन लगाइए, देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। पैर का संबंधित टखना, ठीक है, हाथ का संबंधित, हाथ जो है कलाई से कह रहा है, सिर पेट से कह रहा है, बाहें का संबंध कंधा से। देखिए कौन आपका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। इसके राइट आंसर की बात कर ले तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिर और पेट बहुत दूर की बात कर गई है दोस्तों। यहाँ पर सिर कहाँ है, पेट कहाँ है, ये तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये विषम है। पैर जो है टखना से नीचे रहता है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। हाथ जो है संबंधित है कलाई से काफ़ी नज़दीक का है, और बाएं का संबंध जो है कंधा से रहता है, ये काफ़ी। सिर देखिए सिर ऊपर है, अब पेट कहाँ है, इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा दूर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। देखिए इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भारत में कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी से दोस्तों आपको पता होगा, या अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर बन चुका है भारत का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बेंगलोर दोस्तों आंतरिक शहर है, यहाँ पर बुनकरों का शहर है, महलों का। यहाँ पर कई बार जो है आंतरिक शहर बेंगलुरु को माना गया है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत के विभिन्न शहर उसके उपनाम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखते थे? वित्त व्यवस्था उस समय जो देखते थे उनका नाम था दीवान। ये दीवान पूरे वित्त व्यवस्था को देखते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2SO4 O2, और जो यहाँ पर एरो दिया है 2SO3 उसमें छिपी है, तो उसका क्या दाब स्थिर होगा, दाब उच्च होगा। तो इस तरह से इसका जो पूछा गया राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उच्च दाब उत्प्रेरक व निम्न ताप। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन औसत है? पढ़िए यहाँ पर, 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। इस तरह से आप जब इस पूरे कथन को पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर जो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का रासायनिक संयोजन से होता है। हाँ, कोई भी चीज़ का मिश्रण दोस्तों जब तक अगर हम शरबत ही बनाते हैं तो पानी, चीनी, नींबू कई बार 2 से अधिक चीज़ों से जो है मिश्रण करते हैं, तब जाके वह संयोजन से मिश्रण तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो सैडल पीक जो है अवस्थित है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? इसका राइट आंसर जो निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना स्थल से संबंधित है? बिल्कुल राइट, रीजनिंग का प्रश्न है। नौसेना किससे संबंधित? इतना आसान प्रश्न है दोस्तों। थल सेना कहाँ रहेगा? भूमि पर रहेगा, जमीन पर रहेगा? तो वही पूछा है नौसेना कहाँ में रहेगा, तो नौसेना आपको पता होगा कहाँ रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो निकल कर आता है जल। नौसेना नाव लेकर कहाँ रहेगा? पानी में रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मिथाइल ऑरेंज के संबंध में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल में लाल, क्षारक में पीला। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 72 लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटें आवश्यक है? देखिए दोस्तों, विपक्ष का नेता अभी वर्तमान में राहुल गांधी है और विपक्षी नेता होने के लिए लोकसभा में दोस्तों कितने सीट आपके पास होनी चाहिए, तो आपको बता दें कितना सीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो निकल आएगा 72 का, लोकसभा का 7वां हिस्सा, लोकसभा का 5वां हिस्सा, लोकसभा का 10वां हिस्सा। इस तरह से इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा। आप लोग को पता होगा कि जब लोकसभा का दोस्तों विपक्ष का नेता बनता है, उन्हें जो है लोकसभा का 10वां हिस्सा कम से कम सीट उनके पास होना चाहिए, तभी आप विपक्ष का नेता बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में पूछा जा रहा है कि जैसे कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायालय हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कितने न्यायाधीश अगर पूछा जाए तो 34 है। 33 को दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश हैं, 33 जो है न्यायाधीश होते हैं। CJI एक होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो है एक CJI होते हैं, 33 जो है न्यायाधीश होते हैं। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि अंतरनेशनल जो है न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो आपका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो निकल कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा राइट आंसर। 15 दोस्तों यहाँ पर दोस्तों न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? देखिए न्यायालय जो है किस मामले में अपना टांग नहीं अड़ा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन है। चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, पंचायत में सीटों का आवंटन, किसमें दोस्तों? देखिए तो इसमें दोस्तों राइट आंसर की बात कर ले, दोनों में दोस्तों न्यायालय अपना टांग नहीं अड़ा सकता है। चुनावी क्षेत्र का परिसीमन या पंचायतों में दोस्तों सीटों का आवंटन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे ये थे MS खान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये MS खान के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने फ्रांस एवं संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया था? तो ये कौन सा युद्ध अभ्यास था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डेजर्ट नाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LLM जो है कोर रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो LLM को दोस्तों किस नाम से विकसित किया है? तो LLM की इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर भारत GPT के नाम से विकसित किया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को जो व्यक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टोलिटिक डायस्टोलिक, जो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है? देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया शरीर का दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय दोस्तों ये दूसरी दोस्तों पाचन ग्रंथि है शरीर का। ये इसकी लंबाई लगभग 6 से 10 इंच का होता है और यह उदर के पीछे ऊपरी बाएं उदर में स्थित रहता है। यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहला लीवर, दूसरा दोस्तों यहाँ पर अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा होती है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो मुक्त रूप से इसकी ऊर्जा क्या होती है? इसकी ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसकी राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो निकल का आता है प्लेनीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का निम्न चित्र को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? अगर इसको फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए, तो कौन सी आकृति यहाँ पर दोस्तों बनने वाली है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डी तक यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो आकृति बनेगा, इसका जो राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर 82 का दोस्तों यहाँ पर
आप लोग देखिए कौन सी आकृति बन सकता है, थोड़ा सा सोचिए यहाँ पर। तो ये जो आप जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व नहीं होता है रीजनिंग का। तो फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस तरह की आकृति बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्रों का समूहीकरण करें। तो चित्रों का समूहीकरण यहाँ पर किया करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ पर कोट कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दोस्तों चित्रों का समूहीकरण हो रहा है। ध्यान से देखिए, गौर से पढ़िए और वीडियो को रोक कर देखिए। तो आपको हम यहाँ इसका जो है राइट आंसर बताए थे कि इसका समूह बन रहा है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर निकल कर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 3 7। देखिए 1 3 7 में क्या है, 1 ये है, 3 ये है, 7। देखिए ये 1 1 है, 1 1 का जोड़ा लगा यहाँ पर। दूसरा 2 5 8 है यहाँ पर। देखिए 2 गो है, 5 में भी देखिए 2 गो है, 8 में भी दोस्तों यहाँ पर समूह बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से दिया गया है और पूछा जाए कि इसको दोस्तों उल्टा कर दिया जाए तो किस टाइप से इसका चित्र दोस्तों बनने वाला है। तो देखिए इसका किस टाइप से चित्र बनेगा। तो इसका जो चित्र बनने वाला है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुना थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की आयु वर्तमान में क्या होगी। तो पुत्र की आयु वर्तमान में क्या होगी, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका जो है सॉल्व करके जब आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष निकल के आ जाएगा वर्तमान उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या गिनिए। देखिए इसमें कहा रहा है कि त्रिभुज की संख्या गिनिए। आपको पता होगा इस आकृति में जो रहता है 8 गो त्रिभुज रहता है, ये हो गया। उसके बाद 8 गो ये हो गया, इसके बाद इधर एक हो गया 9, इसके बाद इधर एक हो गया 9, 10 हुआ। उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ बन रहा है 11, एक इधर भी बन रहा है 12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाता है, यानी इसमें 12 त्रिभुज बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पूरब की ओर 40 मीटर चला, पुनः दाएं ओर 60 मीटर चला, फिर बाएं से दाएं मुड़ा। तो इस तरह से पूरब की ओर 40 मीटर चलेगा, फिर उसके बाद दोस्तों इसे मुड़ता है 60 मीटर, फिर बाएं मुड़ा तो 60 मीटर ऊपर गया, बायां मुड़ा तो फिर जो है 40 मीटर जो है उसी प्रारंभिक दूरी से फिर ये आगे चला। तो आप कह रहा है कि दोनों का जो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 60 है, ये फिर 40 है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी। तो इसकी दूरी देखिए, इसका दूरी क्या है 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, यानी 60 मीटर इसकी दूरी जो दोस्तों हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्र है, तो आशीष विनोद से किस तरह संबंधित है। आशीष के तरफ जो इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि इसकी जो पत्नी है मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए, रिश्ते जो रिलेशन से प्रश्न बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आता है ये दामाद का दोस्तों यहाँ पर जो रिश्ता दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की किसी वस्तु को 15% हानि पर दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। वस्तु को बेचने पर ना तो हानि ना लाभ होता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 28,000 रुपया, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य का अंतर जब आप निकालेंगे तो इसका जो अंतर निकल कर आ जाएगा। देखिए इसका जो है दोनों वस्तु का जो है अंतर निकालेगा, यानी 85% 52% हानि हो रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो है 20% के जो है यहाँ पर दोस्तों लाभ पर बेचता है, यानी हो जाएगा यहाँ पर 120/100, तो बराबर हो जाएगा 28,000। अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे पूरी को तो इसका निकल कर आ जाएगा राइट आंसर दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी 4,000 रुपया निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि शिक्षक PQR में दोनों में बंटवारा करते हैं तो 2/3/4 इस तरह से आते हैं, तो बांटे गए पेन की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो बांटे गए पेन की न्यूनतम संख्या यहाँ पर आपसे
पूछे जा रहे हैं तो न्यूनतम पेन की संख्या क्या निकल कर आ जाएगी। तो आप जब इसे निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, चारों का दोस्तों यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, यानी 3, 4, 5, 6। एलसीएम जब इसका लीजिएगा तो 60 आएगा। अब चारों को दोस्तों 60 आएगा 2/3 से, यहाँ पहला है 2/3, इसको कर दीजिएगा, फिर 3/4। इस तरह से चारों का दोस्तों 60 से गुना करके जितना जितना आंसर होगा, ये 20 × 60 यानी 20 दूना 40 हो जाएगा पहला। फिर यह जो 15, 15 × 45, इस तरह से सभी को चारों को प्लस कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा, आपका राइट आंसर जो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए 183 दोस्तों आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आकृति को समझिए, देखने के बाद आप उसको दिमाग लगाइए कि उसके बाद कौन सी आकृति बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज था, फिर यहाँ पर दोस्तों लग रहा है वर्ग बना है, 4 गो हो जाएगा कोना, पहले 3 गो था यहाँ पर इधर, उसके बाद यहाँ पर 4 है, देखिए उसके बाद यहाँ पर 5 है, देखिए किसी में 6 है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 हुआ, देखिए नीचा भी देखिए कुछ उसी टाइप से 3 है, यहाँ पर 4 हुआ, 4 से फिर यहाँ पर देखिएगा तो ये 5 गो हुआ, नीचे भी 6 आएगा और ऊपर भी 6 आएगा। देखिए कोण आकृति पे 6 दोस्तों षष्ठभुज है। तो आप जब देखेंगे गौर से तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 6 यहाँ पर आकृति आपको देखने को मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर में भी 6। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर। रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा आसानी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा तो रीजनिंग आपका अच्छा खासा सही हो जाता है। कौन सा द्वितीयक समूह का है, देखिए दूसरे समूह का इसमें, इससे यह भी क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है रीजनिंग का, थोड़ा सा माइंड के। द्वितीयक समूह यानी अलग समूह का है, परिवार, मित्र, नातेदार, अस्पताल। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगे, क्या अलग है आपको दिखने में इसमें लग रहा है, अलग देखने में अलग तो दिख ही रहा है, कौन अलग है आपको पता चल जाएगा कौन अलग है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो अस्पताल जो है दोस्तों यहाँ पर द्वितीयक समूह का उदाहरण है, बाकी सभी जो दोस्तों रिश्तेदारी को, घनिष्ठता को बता रहे हैं परिवार के बारे में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर 97 से 90 हुआ यानी 7 माइनस हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 14 माइनस हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 7 21 माइनस हो जाएगा। तो 21 माइनस कीजिए, 55 में से 21 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में से घटा 4। तो इसका जो है राइट आंसर निकल कर आता है 93 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी 27 आ जाएगा दोस्तों। यानी आप अगर इससे 28 को माइनस कर दीजिएगा 7 21, देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 97 यानी 97 था, अब हो गया 90, कैसे हुआ, क्या हुआ होगा, यानी 7 यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। 90 से हो जाएगा 76, तो क्या माइनस हुआ, तो -14 हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों 76 से हो गया 55, तो 21 माइनस हुआ होगा। तो इसमें से 55 में से दोस्तों फिर 28 को माइनस कर दीजिए, वही आपका दोस्तों 55 में से 15 में से 8 घटा 7 यानी 27 आपका। इस तरह से आपका बी आपका यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो है ये कुट बनता है, तो उसी प्रकार से नीचे का कुट बनाने के लिए आपको कहा जाए। बहुत ही गौर से आपको यहाँ पर जब देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हुआ क्या, कंडीशन कौन सा लगा। तो देखिए यहाँ पर BENE यहाँ तक देखेंगे, F क्या किया, यहाँ पर CENCE देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको पलट दिया है, इसको क्या किया, इस पार्ट को आधा से देखिए यहाँ पर आगे कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये सीधा है आपका, ये प्रश्न था, लेकिन क्या किया, इसका जो है 2 4 5 लेटर को सबसे पहले लिख दिया है और इसको 5 लेटर को पीछे भेज दिया। ठीक वही कंडीशन आपको इसमें भी लगाना है, इसका भी 5 लेटर ये पीछे वाले को आगे कर देना है, ठीक है, और इसको पीछे भेज देना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको बिहार दरोगा से रिलेटेड, बिहार पुलिस से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर तरह से प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको जो मोटिवेट करता है कि हम भी यह क्वेश्चन को
कर सकते हैं, हम भी बिहार में दरोगा बन सकते हैं। आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता होगा पीर पंजाल जो आता है यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है। तो कोणीय संवेग यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या होता है तो हाइड्रोजन के दूसरी कक्षा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यह भी काफ़ी आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है और रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए गौर से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर ए का जेड हुआ है, सी का एफ हुआ है, इस तरह से आपका कंडीशन तो नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ए से सी हुआ है, ठीक है, एक लेटर को छोड़ दीजिए। यानी यहाँ पर क्या किया गया है कि ए से सी होने का मतलब है कि यहाँ पर जो है माइनस जो है तो प्लस 2 हुआ है नीचे से, ठीक है। सी से एफ हुआ है, यानी 3 से 6, एफ 6 पर आता है, प्लस 3 हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो 4 जोड़ देते हैं, 6 4 10, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 जोड़ने के बाद तो जे आ जाएगा। जे देखिए कौन ऑप्शन में। उसके बाद उसी प्रकार से जेड से एक्स हुआ, जेड से यू हुआ, इसको भी इसी तरह से जब देखेंगे तो ऊपर से -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -4 करेंगे तो इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, जे क्यू आंसर आपका राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन रीजनिंग का ये भी यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखेंगे डी से बहुत गौर से देखिएगा तो आपको कुछ सोल्यूशन यहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर रीजनिंग में कौन सा कंडीशन बैठ रहा है। देखिए सबसे पहले डी से टी का तो कोई संबंध दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। थोड़ा एक अक्षर छोड़ के देखते हैं। डी से ई मैंने +1 हुआ है, ई से जी +2 हुआ है, जी से जे +3 हुआ है, जे में 4 जोड़ दीजिएगा तो 10वां नंबर पर जे आता है, 10 4 14, 14 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर एन आता है। इस तरह से टी से यू हुआ, यानी टी यू 1 हुआ प्लस, यू से डब्लू यानी जो 2 प्लस हुआ, डब्लू से जेड हुआ 3 प्लस हुआ, और इसी तरह से जब आप देखेंगे 3 से 4 हो जाएगा, एन आएगा, 1 नंबर पर तो बताया था आपका एन आएगा, उसके बाद आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न था। इसी तरह से आपको ये भी प्रश्न देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग का हलवा प्रश्न दोस्तों हमको लगा था। 10 प्रश्न था रीजनिंग का, लेकिन आप देखिएगा तो लगभग आपका प्रश्न थोड़ा सा माइंड आप लगाते तो आपका प्रश्न दोस्तों बन ही जाता। काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न था। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिएगा कि बी से ए हो गया, देखिए यहाँ पर बी से ए हो गया, यानी ए से प्लस किया होगा, सी से डी हो गया प्लस ए हुआ होगा, यानी ई से एफ होगा प्लस एफ हो जाएगा, यानी बी से 1 घट गया, डी से सी 1 घट गया, ई भी घट गया, इसको भी 1 1 घटा दीजिए इसमें से। जे में यानी 10वां नंबर पर जे आता है, 9 नंबर पर एफ आ जाएगा, नहीं आई आ जाएगा। इसी तरह से आई, एल से 12 से 1 घट जाएगा तो 11 नंबर पर जे आ जाएगा, तो जे नहीं आएगा, सॉरी के आएगा, आई के एम आएगा वहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर इस तरह से आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया लास्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में मोवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है। तो 3 राज्य का इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य का वर्णन है। इसका राइट आंसर चोल, चेर, पांड्या। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।